अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है ज़बरदस्त होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको इंजन की प्रिंसिपल्स से मज़ीद आगाही देना है, मज़ीद उसको क्लियर करना है, मज़ीद उसको मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि आम लोगों के लिए इतनी ही ज़्यादा होगी जैसे एक उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ बिल्कुल एनिमेशन के तरीके से, जो कि एनिमेटेड तरीका होता है, उससे बनाने की मैंने कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इंजन की बेसिक प्रिंसिपल में, जिसमें हम 4 स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे। और 2 स्ट्रोक को डिस्कस ना करने का मकसद मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि 2 स्ट्रोक अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब 2 स्ट्रोक खत्म होने की वजह से अब हम 2 स्ट्रोक को डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो भी इंजन्स बन रहे हैं वो 4 स्ट्रोक के प्रिंसिपल्स पे बन रहे हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 स्ट्रोक के इंजन को समझने के लिए हम चीज़ों कंपोनेंट समझ चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ है हमारा पिस्टन, और ये मेरी है कनेक्टिंग रॉड, और ये जो मैंने लगाया हुआ है ये क्रैंकशाफ्ट, और यही क्रैंकशाफ्ट हमारी कनेक्टिंग होगी हमारी कैमशाफ्ट से। यानी यहाँ पर 2 कैमशाफ्ट्स होंगे और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। तो अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। 4 स्ट्रोक के अंदर 4 स्ट्रोक्स होते हैं, यानी पिस्टन का 4 टाइम्स अप्स एंड डाउन्स होना। फर्स्ट इनटेक, जो कि उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर जो है ना इनहेल हो जाता है, जैसे कि इस तरह इनटेक हो रहा होता है। इनटेक के अंदर पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा होता है और इसी तरीके से कनेक्टिंग रॉड ख़ास उस पर घूम रही होती है और इनटेक हो रहा होता है इस तरीके से कुछ। इनटेक वाल्व के अंदर हमेशा इनटेक वाल्व जो है ना ओपन होगा इनटेक के अंदर, तो हम इसको कह देंगे इनटेक। ये इनटेक कहलाएगा इंजन का, यानी फर्स्ट स्ट्रोक कहलाएगा। उसके बाद इनटेक के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर जो होगा वो जो हो पिस्टन के चैम्बर में आ जाएगा और सारा जो है ना ये मिक्स हो रहा होगा। इनटेक के बाद होगा ये पूरी, जब शाफ्ट रोटेट होके कुछ इस तरह की शक्ल हो जाएगी। थोड़ी सी समझाने के लिए है, ये ज़्यादा इतनी एक्यूरेट नहीं है। तो इस तरह की इसकी कुछ शक्ल हो जाएगी। पिस्टन फुली डाउन यानी कि टीडीसी से बीडीसी से की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल टॉप एरिया पिस्टन का टीडीसी, और ये बीडीसी कहलाएगा बिल्कुल। ये कंडीशन के अंदर एक वाल्व ओपन होगा यानी इनटेक। अब पिस्टन रोटेट हो रहा है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो रही है और पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा ये चीज़ रोटेट होकर दोबारा ऊपर आएगी। क्रैंकशाफ्ट इसके साथ जॉइंट है और ये वाला क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड जो है ना इस यहाँ पर इसके साथ पिस्टन के साथ जॉइंट हो रही है। जब ये एरिया ऊपर आएगा तो इस टाइम पर ये इनटेक वाल्व क्लोज हो रहा होगा। जब इनटेक वाल्व यहाँ क्लोज होगा तो यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा होगा, यानी कि जो भी चीज़ें मसाला, जो भी पेट्रोल, फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सर जो भी है कंप्रेस हो रहा होगा, ये बिल्कुल दब रहा होगा ऐसे करके। तो यहाँ पर ये सिचुएशन होगी, तो हम इस स्टॉक को कहेंगे कंप्रेशन स्टॉक। ये कंप्रेशन स्टॉक कहलाएगा। इनटेक के बाद कंप्रेशन। अब होगा हमारा पावर। अब ये हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है बिल्कुल कंप्रेस हो गया, बिल्कुल दब गया, बिल्कुल जो है ना बंद हो गया, घुट गया। अब हमारा काम आएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल काम होगा वो होगा स्पार्क। जैसे ही स्पार्क होगा हमारे इस पॉइंट पे स्पार्क प्लग से यहाँ पर स्पार्क होगा और एक ब्लास्ट होगा, एक ज़बरदस्त किस्म का धमाका होगा और ये पिस्टन दोबारा नीचे की तरफ जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ये इसकी पोजीशन ऐसी होगी और एक ख़ास धमाके से ये बिल्कुल नीचे हो जाएगा, और यही वो पावर स्टॉक है जो हमें चाहिए। इस टाइम दोनों वाल्व क्लोज होंगे, इनटेक भी और एग्जॉस्ट भी। ये हमारा कहलाएगा पावर स्टॉक। पावर स्टॉक के बाद अब हमें क्या चाहिए, ये सब चीज़ें जो हमें मेन चीज़ है हमें मिल गई है, हमें पावर मिल गई है, हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट हो गई है। अब ये दोबारा नीचे आके इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इसकी लीनियर मोशन क्रैंकशाफ्ट की रोटेटरी मोशन हो रही होगी। अप्स एंड डाउन्स ट्रांसफरिंग बाय कनेक्टिंग रॉड इनटू रोटेटरी मोशंस। इस तरह से ये रोटेट हो रही है और इस टाइम पर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, तो ये कहलाएगा एग्जॉस्ट। ये हमारा एग्जॉस्ट
स्टॉक होगा। यहाँ से हमारी अनबर्न गैसेस निकल जाएंगी, जो भी अनबर्न गैसेस थी वो यहाँ से निकल के सलेंसर की तरफ या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की तरफ चली जाएंगी, सलेंसर से बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। तो ये हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बेसिक इंजन वर्किंग प्रिंसिपल, जो 4 स्टॉक इंजन है और 4 स्टॉक इंजन कैसे काम करता है और कैसे इसके जो है ना अप्स एंड डाउन्स रोटेटरी मोशन में ट्रांसफ़र होता है। और ये चीज़ें मैं ये एक भाई जो 1887 के अंदर आए थे, निकोलस ऑगस्ट ऑटो करके, उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी 4 स्टॉक साइकिल की, और उन्होंने ग्राफ बनाया था इसका, जिसको ऑटो ग्राफ कहते हैं या ऑटो साइकिल कहते हैं। तो उसके ऊपर, उसकी बेस के ऊपर ये पूरी जो है ना थ्योरी पेश हुई थी, और ये इंजन आज भी यूज़ हो रहा है। आजकल के व्हीकल्स के अंदर यही इंजन यूज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो होगा हमारा टॉपिक, उसके अंदर हम ऑटो साइकिल को डिस्कस करेंगे, वो ग्राफ को डिस्कस करेंगे, और उस ग्राफ के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इंजन के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रोटेटरी मोशन में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, और इंजन के अंदर यही सब चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट का आपस में टाइमिंग का रिलेशन होता है, और इसी को हम कहते हैं टाइमिंग। और यही टाइमिंग वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग का डिसाइड कर रही होती है, कितना टाइम वाल्व ने ओपन होना है, कितना टाइम बाद क्लोज हो जाना है, और कितने टाइम बाद जो है ना दोनों वाल्व ने ओवरलैप करना है। अब ओवरलैप की एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि एग्जॉस्ट वाल्व ख़त्म हो रहा होता है और उसके बाद इनटेक वाल्व ओपन हो रहा होता है, यानी एग्जॉस्ट का स्टॉक ख़त्म हो रहा होता है और इनटेक का स्टॉक स्टार्ट हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं वाल्व ओवरलैपिंग। हम जब इंजन टाइमिंग्स को जब सेट कर रहे होते हैं, इंजन टाइमिंग सेट करने के टाइम पर हम वाल्व ओवरलैपिंग को नॉर्मली यूज़ करते हैं, ताकि ये आइडिया हो सके कि कब कौन सा पिस्टन फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है ओवरलैपिंग को देखने की और उसको समझने की। और इसके हवाले से इंजन में जो भी जो प्रोसेस होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वीवीटीआई के प्रोसेस, और उसके अलावा जो है ईजीआर का प्रोसेस, नॉर्मल जो इंजन प्रोसेस जो होते हैं एग्जॉस्ट से रिलेटेड, उसको भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल ऑटोमोटिव एंड आर्ट। अस्सलाम वालेकुम।